दिल्ली, देश की राजधानी, जहां लाखों लोग हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन इसी चमकती हुई दिल्ली के कुछ कोनों में ऐसी अंधेरी कहानियां भी छिपी होती हैं, जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती हैं। दक्षिण पूर्व दिल्ली का गोविंदपुरी इलाका आम दिनों की तरह शांत था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक घर के अंदर ऐसी खौफनाक वारदात हो चुकी है, जिसकी खबर सुनकर पूरे इलाके में डर और सनसनी फैल जाएगी। रात का समय था। सड़क पर धीरे धीरे सन्नाटा बढ़ रहा था। उसी बीच एक आदमी अपने घर लौट रहा था। वह रोज की तरह काम खत्म करके घर आया था, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा देखा, उसे कुछ अजीब लगा। दरवाजा बाहर से बंद था। उसके मन में डर पैदा हुआ। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के फर्श पर उसकी पत्नी और उसका मासूम बेटा खून से लथपथ पड़े थे। पूरे घर में चीखें और सन्नाटा एक साथ मौजूद थे। आदमी की चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए आए। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घर को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या की गई थी। शरीर पर चाकू के कई निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार शांत स्वभाव का था और किसी से ज्यादा दुश्मनी नहीं थी। लेकिन सवाल यही था कि आखिर किसने इस मासूम बच्चे और उसकी मां को इतनी बेरहमी से मार दिया। पुलिस ने घर की तलाशी ली। अलमारी खुली हुई थी। कुछ सामान गायब था। जांच अधिकारियों को शक हुआ कि मामला लूटपाट का हो सकता है, लेकिन पुलिस को जल्दी ही महसूस हुआ कि कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि घर में जबरन घुसने के ज्यादा निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि शायद कातिल परिवार का जानने वाला था। पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। हर एंगल से जांच शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस की नजर एक करीबी रिश्तेदार पर जाकर रुकी। बताया गया कि आरोपी परिवार से पैसे मांगता था। वो नशे का आदी था और अक्सर आर्थिक मदद को लेकर झगड़ा करता था। पुलिस को शक गहराने लगा। जब पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वो गायब मिला। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि वही इस खौफनाक वारदात के पीछे है। कई टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दबिश दी गई। पुलिस लगातार उसके मोबाइल लोकेशन और संपर्कों पर नजर रख रही थी। आखिरकार 23 मई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी दक्षिण पूर्व दिल्ली के इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रात का समय था। इलाके को घेर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन तभी हालात अचानक बदल गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कुछ सेकंड की मुठभेड़ के बाद आरोपी के पैर में गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। लोग यही कह रहे थे कि आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने ही रिश्तेदार के घर जाकर एक मां और उसके मासूम बेटे की जान ले ले। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बताया गया कि उसे परिवार से पैसों को लेकर नाराजगी थी। वो नशे का आदी था और आर्थिक तंगी में जी रहा था। उसके अंदर गुस्सा और लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस के अनुसार वो घर में चोरी और लूट के इरादे से गया था, लेकिन जब महिला और बच्चे ने उसे पहचान लिया तो उसने दोनों की हत्या कर दी। ये सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा। एक मासूम बच्चा
जिसने शायद जिंदगी को ठीक से समझा भी नहीं था। उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। इलाके के लोग डरे हुए थे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर समाज में इंसान इतना हिंसक क्यों होता जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूत इकट्ठा किए गए। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गतिविधियां दिखाई दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या नशा इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने ही रिश्तेदारों की जान ले ले?